गुलाम जामे तो ओदे नाम दा ही झंडा लहरावे तो ओदे दर दा गुलाम जामे तो ओदे नाम दा ही झंडा लहरावे तो विजय आर्यां दे भावे चिर जावे विजय आर्यां दे भावे चिर जावे असीं नहीं कुछ होर जांदे असीं नहीं कुछ होर जांदे जिंद लाई जसोदे नामे जिंद लाई जसोदे नामे असीं नहीं कुछ होर जांदे असीं नहीं कुछ होर जांदे यसु नासरी दे कंबले की गांदे ने रोहे पाक दे होलारे जदों आंदे ने यसु नासरी दे कंबले की गांदे ने जिथे आन लवे भंगड़े पावे जे तू जान लवे भंगड़े पावे असीं नहीं कुछ होर जांदे असीं नहीं कुछ होर जांदे जिंदे लाई यसोदे नामे जिंदे लाई यसोदे नामे असीं नहीं कुछ होर जांदे असीं नहीं कुछ होर जांदे हुण पट्टियां च सुटदे भावें हुण पट्टियां च सुटदे भावें असीं नहीं कुछ होर जांदे असीं नहीं कुछ होर जांदे असीं नहीं कुछ होर जांदे असीं नहीं कुछ होर जांदे। हम सब खामोशी इख्तियार करेंगे। वक्त है कि हम वक्त है कि हम खुदा उनका जिंदा और मुकद्दस कलाम सुने। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। और इसके साथ साथ खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर नवीस ये फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे बात बिशप साहब का इस्तेमाल करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। और इसके बाद पास्टर नदीम भट्टी साहब की रस्म में जो मखसूसियत है उसको अदा किया जाएगा। मसीह में आप सब जीजों को सलाम। मसीह में आप सब जीजों को सलाम। मेरे अजीजों वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है तो कलाम का हिस्सा जो है बाज़-औक़ात हम उसे शॉर्ट कर देते हैं। 10:30 का टाइम हो चुका है। हम 5 मिनट में सिर्फ चंद एक बातें जो खुदा के जिंदा बख्श कलाम में लिखी हैं उसको बयान करेंगे और उसके बाद खुदा के खादम पास्टर नदीम भट्टी साहब को खुदावन के लिए मखसूस कर देंगे और सारे वो अख्तियार जो खुदा ने एक ममसू को दिए वो दिए जाएंगे और इलाके में से हर एक चीज जो खुदा के खादम को जरूरत है वो जीसस एंड मैरी की तरफ से दी जाएगी। और इससे ज्यादा जो बातें होती हैं बाज़-औक़ात वो पास्टर साहब जब तबलीग के लिए जाते हैं तो खुदा के खादम की हम वो इज्जत वो अहमियत भूल जाते हैं। कहते हैं कि आपके पास क्या अख्तियार है, तो किसी इंसान का अख्तियार खादम के लिए काफी नहीं है बल्कि वो अख्तियार जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा के ममसू को जो चीजें प्रोवाइड की जाए, निकाह का रजिस्टर्ड, लेटर पैड, अपॉइंटमेंट लेटर और इलाके में से
सीनियर पास्टर होने की हैसियत से हम खुदा के ममसू को कलाम मुक़द्दस की तिलावत करने के लिए मैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर मकसूद आलम साहब को दावत देता हूं कि वो कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें। दूसरा सलातीन 9 बाब और उसकी पहली आयत से 2 आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है। मेहरबानी करके जो बिशप साहब खुदा के कलाम को पेश कर रहे हैं, खुदा की आवाज को पेश कर रहे हैं, तो इंतजामिया से गुजारिश है कि वो खामोशी इख्तियार करवाए। खुदा के कलाम में लिखा है, और अलीशा नबी ने अंबियाज़ादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रमात जिलाद को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यूसुफ बिन निमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठरी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाजा खोल कर भागना और ठहरना मत। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। चंद मिनटों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेहरबान जिंदा खुदा बादशाह, तू हर वक्त अपने लोगों के साथ रहता है और अपने लोगों के लिए अच्छा बेहतर इंतजाम करता है। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे बेटियों बेटों के लिए, बुजुर्गों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। नजात का खौफ दे, रूह की तलवार दे, यीशु के नाम से आमीन। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि ये बच्चों को कंट्रोल में करें। मेरे अजीजों, खुदा के कहन को एक बात बताई जा रही है। वो बात क्या है? अलीशा नबी ने अंबियाज़ादों में से, बकवास बंद करो। नबी जो होते हैं वो खुदा के बड़े करीब होते हैं और खुदा की उस बात को खुदा के लोगों तक पहुंचाते हैं, तबलीग करते हैं। और अंबियाज़ाद नबियों के बेटियां बेटे हैं और खुदा के खादम के हाथ से वो ब्लेस करने के लिए ये बात बताई जा रही है कि अलीशा नबी ने अंबियाज़ादों में से एक को बुलाकर उसे अपने भाइयों में से बाहर निकाल लिया और तेल लिया और उस इलाका में जा बसा और वहां पर जाके खुदा के ममसू को खुदा के हाथ, खुदा के नाम से ब्लेस कर दिया। तेल एक रूह कुद्दस की निशानी है जो कि जब खुदा के खादम को ममसू को लगाया जाता है तो इस बात की तस्दीक करता है कि वो खादम खुदा का खादम है, खुदा की बातों को खुदा के लोगों तक पहुंचाने वाला है। और एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और क्या खुदावन यूं फरमाता है, मैंने तुझे मस्सा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस्राएल आप और हम सब हैं, खुदा की कलीसिया और कौम है। बाज़-औक़ात हमारे लोग कहते हैं लो जी वो वाली इस्राएल है, हरगिज़ नहीं। जो कलाम मुक़द्दस में इस्राएल का जिक्र किया गया है वो खुदा के लोग हैं
खुदा की कलीसिया है और खुदा के खादम को बड़ा अख्तियार दिया जा रहा है कि तुझे मस्सा करके इसराइल का बादशाह बनाया जाए। मेरे अजीजों, जब खुदा के कलाम के मुताबिक आज खुदा के खादम को, पास्टर नदीम भट्टी साहब को इस कहन का हक दिया जा रहा है, ये खुदा की तरफ से है। खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने लोगों को चुनता है, वो अपने लोगों को अपने लिए तैयार करता है। और मेरे ख्याल में आप सब इस बात के लिए रजामंद हैं। कौन कौन बहन भाई रजामंद है जो खुदा के खादम के लिए? हालेलुया। इस बात से लिए ज़ाहिर होता कि खुदा के खादम के लिए आप सब एग्री हैं कि खुदा का कहन को आज इस इलाका में हर एक चीज का अख्तियार दिया जाए। जिस तरह ये जमीन पर अख्तियार दिया जा रहा है, इसी तरह आसमान पर भी खुदा अपने खादमों को अख्तियार देता है, ईमान के साथ, मजबूती के साथ। और एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है याकूब 5 बाब उसकी 13-14 आयात में, अगर तुम में कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो खुदावन के नाम से तेल मल के उसके लिए दुआ करे, जो दुआ ईमान के बायस होगी उससे बीमार बच जाएगा। 16वीं आयत में लिखा है, अगर उसने गुनाह किए हो तो वो भी माफ किए जाएंगे। खुदावन अपने कहनों के वसीला से बड़े अजीब अजीब काम वकूमें करता है। आखिरी आयत को देखते हैं, पहला शमूएल 10 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर शमूएल ने तेल की एक कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसके माथा चूमा और कहा, क्या ये बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मस्सा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो? इस सारे पंडाल में, इस सारे इलाके में खुदा ने अपने बंदे को पेशवा बना दिया है, उस्ताद बना दिया है। खुदावन कादर मुतलिक बाप जो वादों के मुताबिक मौजूदात की कुदरत रखता है, अपने नाम को जलाल देने के लिए कसरत से खादमों के वसीला से काम करता है। आज भी वो तेल, आज भी वो पाक लबास, महीन कतानी कपड़े खुदा के कहनों को, खादमों को दिए जाते हैं। बाज़-औक़ात बहुत सारी तंजीमें कहती हैं, लो जी ऐ दे एवं बात चले, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है महीन कदानी कपड़े पेशवाओं की, खुदा के खादमों की क्या है? निशानी है। और आज भी वो कलाम के मुताबिक उस हम रस्म को, उस कलाम की आयात को पूरा करते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा मेहरबान जिंदा खुदा, ये कलाम मेरे लिए, मेरे अजीजों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। और खास तौर आज जो तेरा पेशवा, तेरा खादम, खुदा जो तेरा कहन है, उसे ब्लेस करने के लिए ये सारा इंतजाम किया गया है। तू अपना हाथ बढ़ा, आसमान के दलीचे खोल और अपने बंदे को ओ खुदा यीशु के नाम से, अपने नाम के वसीला से ब्लेस कर, ताकि तुझे जलाल मिले और तेरे खादम की कलीसिया तुझ में बड़े, तेरे में गवाही दे। प्यारे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। शुक्रिया बिशप साहब। अब वक्त है कि हम एक गीत खुदा की हजूरी में पेश करें और इस गीत के बाद पास्टर नदीम भट्टी साहब को जुलूस की सूरत में लाया जाएगा और बिशप साहब उनकी रस्में जो मखसूसियत है वो अदा करें। इंतजामिया से गुजारिश है कि वो हदिया इकट्ठा करें और उसके बाद हम रस्में मखसूसियत अदा करेंगे।
रूह से भर, रूह से भर, आजाद कर, रूह से भर, आजाद कर। यीशु मुझे अपनी रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर, रूह से भर, आजाद कर, रूह से भर, आजाद कर। यीशु मुझे अपनी रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर। पकीज़ा तेरी शान, यीशु मसीह पकीज़ा तेरा हमारे घर में आ। जुम्बश तेरी तेरे लोगों पर, जुम्बश तेरी तेरे लोगों पर होगी आज यहाँ। यीशु मुझे अपनी रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर, रूह से भर, आजाद कर, रूह से भर, आजाद कर। यीशु मुझे अपनी रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर। ताली बजाते हुए सब मिलकर ताली बजाएंगे जोर से। होगा सदा जुबां पर ये पैगाम, होगा सदा जुबां पर ये पैगाम। मेरा फख्र भी होगा तेरा कलाम, मेरा फख्र भी होगा तेरा कलाम। तोड़ेंगे हम सारे बंधन, तोड़ेंगे हम सारे बंधन लेकर तेरा नाम। यीशु मुझे अपने रूह से भर, यीशु मुझे अपने रूह से भर, रूह से भर, आजाद कर, रूह से भर, आजाद कर। यीशु मुझे अपने रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर। मिलकर तालियां बजाएंगे जोर से यीशु के लिए गाते हुए। सारे ज़मानों में है यीशु महान, सारे ज़मानों में है यीशु महान। वो कह दे तो पहाड़ भी ओ मैदान, वो कह दे तो पहाड़ भी ओ मैदान। तेरे लिए है पार। यीशु मुझे अपने रूह, गाइए, यीशु मुझे अपने रूह से भर, रूह से भर, आजाद कर, रूह से भर, आजाद कर। यीशु मुझे अपनी रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर। तालियां बजाते हुए, तालियों के साथ तालियों की आवाज ज्यादा है, भयानक से आवाज कम है। हालेलुया, पता चल जाना चाहिए यीशु की प्रस्तुत करने वाले से। होगा सदा जुबां पर ये पैगाम, होगा सदा जुबां पर ये पैगाम। मेरा फख्र भी होगा तेरा कलाम, मेरा फख्र भी होगा तेरा कलाम। तोड़ेंगे हम सारे बंधन, तोड़ेंगे हम सारे बंधन लेकर तेरा नाम। यीशु मुझे अपने रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर, रूह से भर, आजाद कर, रूह से भर, आजाद कर। यीशु मुझे अपनी रूह से भर, यीशु मुझे अपनी रूह से भर।
शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। और इससे पहले मैं ये जरूरी बताना चाहता हूँ कि हमारे बिशप साहब ने खुसूसी मीटिंग के लिए आज और अभी पेशावर के लिए रवाना होना है और हम चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी में हम जो है वो सारी तकरीब को वाइंड अप करें, इसलिए हम अपने प्रोग्राम को कुछ मुख्तसर रखेंगे। तो आए हम अपने सरों को खुदा उनके हुजूर में झुकाएं और इस सारी शुक्रगुजारी के लिए, नजराने के लिए खुदा उनका शुक्र करेंगे और दावत दूंगा पास्टर मकसूद आलम साहब को चाहे और नजराने के लिए दुआ करें। बच्चे खामोश इख्तियार करें, हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे। खास तौर पर मैं बेटियों से दरखास्त करूंगा कि आप बेटा जरा बातें करनी बंद करें और अपनी आंखें बंद करें। खुदा की हजूरी को महफिल जलाली बाप तेरे नहायत शुक्रगुजार है गुजरे दिन के लिए जिसमें प्यारे यीशु तूने हम सब की हिफाजत और निगहबानी की और आज का दिन देखने के लिए आज शब हम सबको जिंदा रखा ताकि तेरे खादम की, तेरे बंदा की, तेरे खादम के, तेरे बिशप के वसीला से खुदावन मखसूसियत की तकरीब में शिरकत कर सके और इस रूहानी इज्तिमा में अपने आप को पेश करता तेरे खादम को देख सके। तो खुदावंद अपने बंदा की मजबूती कर ताकि तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए सारी इज्जत खुदावंद तुझे दे। खास तौर पर खुदावंद जितने भी यहाँ पर प्रस्तशकार हैं, सजिंदे हैं, उनके लिए खास दुआ करता हूँ। जलाल के बादशाह उनके गले होठों को जुम्मा ले, उनके होठों को छू और पाक साफ कर। जितने भी खादमुद्दीन यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए दुआ करता हूँ, हर वक्त उनकी मदद सहायता कर। खास तौर पर बिशप साहब के लिए, उनके खानदान के लिए, पादरी नदीम के लिए, उनके खानदान के लिए और जिन अजीजों ने ये हदिया नजराना अपनी जेबों से अता किया है, खुदा उनको बड़ी बरकतों से माला माल कर और ये हदिया नजराना जहाँ भी खर्च हो तेरी मर्जी के मुताबिक खर्च हो। खुदा तुम्हारे को बरकतों से माला माल कर दे, इन घरों को बरकतों से भर दे। जितने भी अजीज यहाँ पर जमा हैं सबकी मौलान माई कर, जिस आने में हिफाजत निगहबानी की इसी तरह खुदा वापसी में भी हिफाजत निगहबानी कर। अपने बंदों को मसा मखसूस होते तूने खुदा हमें देखने के लिए वक्त दिया ताकि इसी तरह हलीमी, फरोतनी और अपने आप को झुकाव की तरफ लगाए रखे। मेरे इल्तिजा को सुन और कबूल कर। मांगते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शुक्रिया भाई साहब। अब वक्त है कि हम अपने प्रोग्राम के अहम हिस्सा में दाखिल हो रहे हैं और अब हम दावत देंगे कि जुलूस की सूरत में खुदा के खादमों के साथ पास्टर नदीम भट्टी साहब को बिशप साहब के सामने लाया जाए। साहब सामने आएंगे और वो आप सबके सामने जो है वो ऐलान करेंगे और बिशप साहब को इजाजत चाहेंगे कि नदीम भट्टी की तरफ से, यूहन्ना कॉलोनी ग्रीन टाउन कलीसिया की तरफ से और मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं बाहैसियत चेयरमैन ज़िया मिनिस्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान नदीम भट्टी को एज ए पास्टर मखसूसियत के लिए यूहन्ना कॉलोनी के लिए ग्रीन टाउन में खिदमत के ओहदे पर पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। शुक्रिया जी।
पास्टर अख्तर जया साहब में सबसे आगे पास्टर नासिर जया साहब होंगे पाक असा को उठाए हुए, और उनके पीछे खुदा के खादिम और पास्टर नदीम भट्टी साहब सबको मजीद तैयार करें। खुदा का शुक्र करें कि आज खुदा के बंदा को खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें वो अख्तियार दे रहा है जिससे वो अपनी कलीसिया में अपनी खिदमत का काम करेंगे। अब उन तमाम चीजों को जो कि पास्टर नदीम भट्टी साहब के सुपुर्द की जाएंगी, उन तमाम लाजमात मैं चाहूंगा कि आप सब खादम इस पाक लिबास की तरफ हाथ बढ़ाएं। खुदा मेहरबान जिंदा खुदा, इस महीन कतानी कपड़ों को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं बड़े अख्तियार के साथ जो तूने अपने खादमों को कहनों को दिया हुआ है। खुदावन, जब तेरा बंदा इसे पहने तो इस बात की पेन महसूस करे, दर्द महसूस करे कि ये तेरे खादमों के खुदावन एक निशानी है जो तेरी कलीसिया की खिदमत करने के लिए है। ऐ खुदा मेहरबान जिंदा खुदा, इस पोशाक को प्यारे यीशु के खून में छुपा देता हूँ, तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और इस तेल को यीशु के खून में छुपाता हूँ। जितने डॉक्यूमेंट्स जो तेरे बंदा को दिए जा रहे हैं, एक एक चीज को ब्लेस करते हैं प्यारे यीशु के नाम से, आमीन। अभी खुदा के खादम जो है वो स्टेज पर पास्टर नदीम भट्टी, हम जोरदार तालियां बजाएंगे। पास्टर नदीम भट्टी साहब को मुकद्दस चोगा और पाक लिबास पहनाया जा रहा है जिससे वो खुदा की खिदमत करेंगे और खुदा के खादमीन जो है वो, और इसके बाद पास्टर नवाब साहब और दूसरे खादम पास्टर मुख्तार साहब, पास्टर हारून साहब जो है वो स्टोल डाल रहे हैं उनके गले में। हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और इसके बाद तेल जो के खास मसा की और पाकीज़गी की निशानी है, पाक तेल से सबसे पहले बिशप साहब पास्टर नदीम भट्टी साहब को मखसूस करेंगे पाक तेल से। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से खुदा उन तेरे कहन को मस्सा करते हैं। ऐ खुदा मेहरबान जिंदा खुदा, आज की ये सारी रस्म, सारा कलाम इस बात की गवाही है कि तेरा बंदा तुझ में होके खुदावन खुशी के साथ खिदमत करेगा यार यीशु के नाम से, आमीन। इसके बाद दूसरे खुदा के खादमीन जो है वो पाक तेल से मसा करेंगे पास्टर नदीम भट्टी साहब को। पास्टर हारून साहब, पास्टर मुख्तार साहब, पास्टर नासिर और पास्टर नवाब साहब पाक तेल जो है वो पास्टर नदीम भट्टी साहब को लगा रहे हैं। इसके बाद हम सब अपना दाना हाथ जो है वो पास्टर नदीम भट्टी साहब की जानिब जो है वो खड़ा करेंगे और खुदा के पाक रूह को, खुदा के मसा को मांगेंगे ताकि ये खुदा की भेड़ों में खुदा की खिदमत करे, खुदा का अच्छा चल रहा हो। और बिशप साहब जो है वो दुआ करेंगे। तेरी भेड़ें चरवाहे को कबूल करती हैं और तेरा बंदा लायक तौर पर तेरी खिदमत करेगा। ऐ खुदा मेहरबान जिंदा खुदा, तेरा निगहबान होते हुए और बड़े अख्तियार से हम सब मिलकर तेरे बंदा को यीशु नासरी के नाम से, बाप और बेटे रूपा के नाम से ब्लेस करते हैं, यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करते हैं, प्यारे यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। ऐ खुदा मेहरबान जिंदा खुदा, अपने बंदे के साथ होना और जहाँ जहाँ तेरा बंदा जाए वहाँ तू शामिल हाल हो, प्यारे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो चुके थे और आज उसकी तकरीबें
मखसूसियत जो अंजीर की खुशखबरी दुनिया को सुना देंगे। अंजीर की खुशखबरी दुनिया को सुना देंगे। भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। अजमत के निशान है, मिल्लत के जवान है, अजमत के निशान है। जो कौम की बिगड़ी है तकदीर बना देंगे। खुशखबरी दुनिया को सुना देंगे। इब्लीस की फौजों से अब जंग हमारी है। इब्लीस की फौजों से हम कुफ्र की बागी को धरती से मिटा देंगे। हम कुफ्र की बागी को